ओम शांति। ब्राह्मण जीवन में खुशी को कैसे कायम रखें? बाबा समय समय पर हमें युक्तियां बताते रहते हैं। आज वो युक्तियां इकट्ठी की हैं जिसके द्वारा हम समझ सकेंगे कि ब्राह्मण जीवन में खुशी को कैसे कायम रखें, हमारे जीवन से खुशी गायब ही ना हो। उसके लिए बाबा ने कब कब क्या क्या कहा है। नंबर 1, ब्राह्मण बनने के बाद श्रीमत प्रमाण मन वचन कर्म नहीं चलते हैं तो खुशी गुम हो जाती। जो बाबा की श्रीमत है, शिव बाबा की जो श्रीमत है, उसके अनुसार यदि हमने सोचा नहीं, बोला नहीं, उसी अनुसार कर्म नहीं किया, मन मत पर या दुनिया के किसी भी मनुष्य की मत पर कर्म किया, वो सियाना है, वो समझदार है, तो खुशी गुम हो जाती। नंबर 2, व्यर्थ सोचने में समय बिता देते हैं तो खुशी का अनुभव नहीं होता है। नंबर 3, दुख को भी अपनी शुभ भावना से सुख में परिवर्तन कर। ये कौन कर सकता है? कोई करके दिखाएगा? दुख को सुख बना के दिखाएगा? जब दुख मिलता है तो हम ये सोचते हैं बाबा की श्रीमत के अनुसार कि ये मेरा दिया हुआ है, वो मुझे मिला है, तो वो दुख नहीं होता। और कौन बताएगा? हाँ जी, दुखी नहीं होते तब। दुख को सुख बनाओ, दुख को सुख बनाओ, कौन बना सकता है? नहीं, मैंने पता जाएगा कि दुख मैंने ही दिया है, ये हिसाब किताब मेरा खत्म हो रहा है, तो फिर मुझे खुशी होगी ना, फिर मुझे अच्छा है कि मेरा खत्म हुआ। हाँ जी, बोलो बोलो। दुख को मतलब दुख को पेपर समझकर, हाँ, को पेपर समझकर बात करना। दुख को पेपर समझेंगे। भाई जी हम दुख लेंगे ही नहीं तो पेपर नहीं समझाना, पेपर समझेंगे, पेपर में पास होंगे। पेपर में पास होंगे तो हम अगली क्लास में जाएंगे, तब तो हम पास हुए ना, तब तो खुशी हुई ना। यदि वो दुख नहीं देता, हम उसको एग्जाम पास नहीं करते, अगली क्लास में कैसे जाएंगे? दुख दिया, हमने समझा हमारा कभी दुख दिया होगा, दे दिया, हिसाब बराबर हुआ। अब हमें खुशी नहीं मिली, दुख बराबर हो गया, खुशी तो तब मिले उससे प्राप्ति हो, जब हमने उसे एग्जाम समझा, हिसाब बराबर करके, पिछले जन्म का हिसाब कार्मिक अकाउंट बराबर हुआ, समझ करके एग्जाम में पास किया, हम दुखी नहीं हुए, और फिर समझ में आया कि मैं पास हो गया, मेरा पेपर हुआ और मैं पेपर में पास हुआ, तो मैं अगला पेपर देने के लिए तैयार। अगला पेपर याद रखना है, उससे टफ आएगा। मतलब लेसन मिला उससे। हाँ, उससे हमें आगे बढ़ने की हिम्मत मिली,
उमंग उत्साह मिला, हिसाब बराबर किया, थैंक यू कर दिया, ठीक है ठीक है। परंतु जब हमने एग्जाम पास किया तो हमारे अंदर उमंग उत्साह आ गया। ये दो फर्क है थोड़ा सा, इस फर्क को याद रखना है। 20 मई 1972 को बाबा ने कहा, ज्ञान स्वरूप होने के बाद वह मास्टर नॉलेजफुल, मतलब ज्ञान स्वरूप होने के बाद वह मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्तिवान होने के बाद अगर कोई ऐसा कर्म जो युक्ति युक्त नहीं है वे कर लेते हो तो इस कर्म का बंधन अज्ञान काल के कर्म बंधन से पद्म गुना ज्यादा होता है। बाबा के बच्चे बन के मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल बनने के बाद यदि आपने क्या किया, क्या किया, कर्म जो युक्ति युक्त नहीं, अगर कोई ऐसा कर्म किया जो युक्ति युक्त नहीं वो कर लेते हो तो इस कर्म का बंधन अज्ञान काल में यदि कोई करता है उससे पद्म गुना ज्यादा। भाई जी कैसे कर्म युक्ति युक्त नहीं किया? बस जैसा करना था वैसा तो आपने किया ही नहीं। बन गए, कहलाते हो हम ब्रह्मा कुमार हैं, कहलाते हो हम ब्रह्मा कुमार हैं, और खा लेते हो अब जहां मर्जी मिल जाए, जो मर्जी मिल जाए, कर लेते हो जो मर्जी आज हो जाए। बाबा की श्रीमत का उल्लंघन किया तो युक्ति युक्त नहीं किया ना। बाबा की श्रीमत का उल्लंघन ही युक्ति युक्त ना करना है। युक्ति युक्त करना माना बाबा की श्रीमत के अनुसार कर। तो पद्म गुना ज्यादा, जब पद्म गुना फल मिलता है तो यदि युक्ति युक्त करते हैं तो जब युक्ति युक्त नहीं करते तो पद्म गुना ज्यादा सजा भी मिलती है। इस कारण बंधन युक्त आत्मा स्वतंत्र ना होने के कारण जो चाहे वो नहीं कर पाते, महसूस करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये मिट जाए, खुशी का अनुभव हो जाए, हल्कापन आ जाए, संतुष्टता का अनुभव हो जाए, सर्विस सक्सेसफुल हो जाए, वह देवी परिवार के समीप और स्नेही बन जाएं। लेकिन किए हुए कर्मों के बंधन के कारण चाहते हुए भी वे अनुभव नहीं कर पाते हैं। इस कारण अपने आप से व अपने पुरुषार्थ से अनेक आत्माओं को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं और ना ही रह सकते हैं। 2 जून 1977 को बाबा क्या कहते हैं, लौकिक रीति भी कोई ड्यूटी वाला अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह ना संभाले तो उसको क्या करते हैं, निकाल देते हैं, ड्यूटी से निकाल देते हैं। तो यहां किसी को भी निकाला नहीं जाता। फिर
वहां तनख्वाह कट कर देंगे, वहां तनख्वाह कट कर देंगे, वार्निंग देंगे, निकाल भी देंगे। लेकिन यहां अगर अपनी ड्यूटी ठीक नहीं बजाते तो ड्रामा अनुसार प्राप्ति की तनख्वाह कट हो जाती है, खुशी कम हो जाती है, शक्ति कम हो जाती है, स्वतः ही अनुभव करते हैं ना मालूम खुशी कम क्यों हो गई है। कारण क्या होता है, किसी न किसी प्रकार से अपनी ड्यूटी यथार्थ रीति बजाते नहीं। 25 मार्च 1995 को बाबा ने कहा, कभी कभी देखते हैं कि कई बच्चे कर्म करने में इतना टाइम नहीं लगाते, लेकिन किए हुए कर्म के पश्चाताप में टाइम बहुत कम। गलती की जिस समय वो तो फटाफट कर दी, और फिर सालों साल पश्चाताप करते रहते हैं, मैंने गलती की, मैंने गलती की, मैंने गलती की, मैंने गलती। टाइम इतना वेस्ट कर देते हैं कि अपने भविष्य लिख नहीं पाते। फिर कहते हैं 3 दिन हो गए, खुशी गुम हो गई। क्यों खुशी गुम हो गई? कहां गई? कौन ले गया? खजाना तो आपका है, लेकिन कौन गया? पश्चाताप करना अच्छी चीज है, क्योंकि पश्चाताप परिवर्तन कराता है। पश्चाताप अच्छी चीज है, तब अच्छी चीज है जब हम परिवर्तन करें। खाली पश्चाताप करते रहे, परिवर्तन ही ना करें, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाओ। समझा कि ये गलती है, भविष्य में ये गलती नहीं करेंगे। पश्चाताप का रोना करेंगे तो सारा सप्ताह रोते रहो, सारी जिंदगी रोते रहो, कुछ मिलने वाला। पश्चाताप किया, बहुत अच्छा, लेकिन पश्चाताप करना और प्राप्ति की खुशी लाना, उसके बाद क्या होनी चाहिए? खुशी होनी चाहिए। क्रिश्चियंस में ये किया जाता है, उनसे कोई गलती हो जाती है, वो चर्च में जाते हैं, बेल बजाते हैं, एक रूम होता है, कॉन्फेस करते हैं, वहां जाकर कॉन्फेस करते हैं कि हमने ये गलती की है, और उसके बाद भूल जाते हैं। जो भूल जाते हैं वो डिप्रेशन से बाहर निकल जाते हैं, और जो अपनी गलतियों को याद करते रहते हैं वो डिप्रेशन के डॉक्टरों के मुरीद बन जाते हैं, उनके कर्जे को उतारते रहते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। तो सब कुछ ही वेस्ट हो गया। अब बाबा को याद तो कर ही नहीं सकते। आगे के लिए सेकंड में निर्णय करो, ये करना है या ये नहीं करना है। पहले सुनाया है ना, नॉट और डॉट, ये 2 शब्द याद रखो। नॉट
सोचा, डॉट लगाया। नहीं करना, ये सोचा और डॉट लगाया। 4 घंटे रोते रहे, चलो पानी नहीं आया, अंदर अंदर रोते रहे, आंसू नहीं आए परंतु अंदर अंदर दुखी होते रहे। आधा घंटा पानी बहाया, 4 घंटा मन से रोया, तो इतना पश्चाताप नहीं करो, इतना पश्चाताप नहीं करो। ये बहुत है। पश्चाताप की भी कोई हद रखो। 16 मार्च 1995 को बाबा कहते, सबसे सहज सदा संतुष्ट रहने की विधि है, सदा अपने सामने कोई ना कोई विशेष प्राप्ति को रखो, क्योंकि प्राप्ति भूलती नहीं है। ज्ञान की पॉइंट्स भूल सकती हैं, लेकिन कोई भी प्राप्ति भूलती नहीं है। बाप से क्या क्या मिला, कितना मिला, वैरायटी पसंद आती है ना, एक जैसा पसंद नहीं होता। तो आप अपने प्राप्तियों को देखो। ज्ञान के खजाने की प्राप्ति कितनी है, योग से शक्तियों की प्राप्ति कितनी है, दिव्य गुणों की प्राप्तियां कितनी हैं, प्रैक्टिकल नशे में खुशी में रहने की प्राप्तियां कितनी हैं। 14 जनवरी 1988 को बाबा ने समझाया, कभी कभी कई बच्चे बाप के आगे अपने दिल का हाल चाल सुनाते क्या कहते हैं, ना मालूम क्यों आज अपने को खाली खाली समझते हैं। कोई बात भी नहीं हुई है, लेकिन संपन्नता व सुख की अनुभूति नहीं हो रही है। कई बार उस समय कोई उल्टा कार्य, कोई छोटी मोटी भूल नहीं होती है, लेकिन चलते चलते अनजान व अलबेलेपन में समय प्रति समय आज्ञा प्रमाण काम नहीं करते। पहले समय की अवज्ञा का बोझ किसी समय अपने तरफ खींचता है, जैसे पिछले जन्मों के करे संस्कार स्वभाव कभी कभी ना चाहते भी अपने तरफ खींच लेते हैं। ऐसे समय प्रति समय की हुई अवज्ञाओं का बोझ कभी कभी अपनी तरफ खींच लेता है। वो है पिछला हिसाब किताब, और ये है वर्तमान जीवन का हिसाब किताब। वर्तमान जीवन का हिसाब, क्योंकि कोई भी हिसाब, चाहे इस जन्म का, चाहे पिछले जन्म का, लगन की अगन स्वरूप स्थिति के बिना भस्म नहीं होता, भस्म नहीं होता। सदा अग्नि स्वरूप स्थिति अर्थात शक्तिशाली याद की स्थिति, बीज रूप लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति सदा ना होने के कारण
हिसाब किताब को भस्म नहीं कर सकते। इसलिए रहा हुआ हिसाब अपने तरफ खींचता है। उस समय कोई गलती नहीं करते हो कि पता नहीं क्या हुआ। कभी मन नहीं लगेगा, याद में, सेवा में, व कभी उदासी की लहर होगी। एक होता है ज्ञान द्वारा शांति का अनुभव, दूसरा होता है बिना खुशी, बिना आनंद के सन्नाटे की शांति। अंतर समझ रहे हैं? ऐसा कभी हुआ? एक तो है खुशी और एक में चुप, खुशी नहीं है, शांति है, खुशी नहीं है, बिना रस, बिना आनंद के शांति। तो खुशी नहीं है तो क्या है? दुख है, अच्छा नहीं लग रहा है, परंतु शांति है। बोलने का दिल नहीं कर रहा, बात करने का दिल नहीं कर रहा, सिर्फ दिल करेगा कहां अकेले में चले जाए, बैठ जाए। ये सब निशानियां हैं। जरूर कोई ना कोई अवज्ञा की है, बाबा का कहना नहीं माना, तो कोई ना कोई ऐसा कर्म कर लिया है जिसका बोझा खींचता है। अवज्ञा एक होती है, पाप कर्म करना वह कोई बड़ी भूल करना, और दूसरी छोटी छोटी अवज्ञाएं भी होती। जैसे बाप की आज्ञा है कि अमृत वेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो, तो अमृत वेले अगर इस आज्ञा प्रमाण नहीं चलते तो उसको क्या कहेंगे? आज्ञाकारी या अवज्ञाकारी? हर कर्म कर्म योगी बन के करो। किसको याद है कर्म योगी? कौन होता है कर्म योगी? कैसे होते हैं कर्म योगी? कर्म और कौन बताएगा? और कौन बताएगा ठीक से? ठीक से बताने वाला कोई नहीं है? नहीं, बाकी जितना पता है कि इतना पता था कि जो भी कर्म कर रहे हैं वो बाबा की, जैसे बाबा ने बताया उनके हिसाब से कर्म। बाबा की पहले याद, बाबा की पहले याद चाहिए। मन कर्म वचन से, मतलब श्वास से निरंतर याद रहेगी ना, वो भी कर्म है, सोचना भी। बाबा की श्रीमत के अनुसार कर्म करना। हाँ जी, बाबा की श्रीमत के अनुसार कर्म कर रहे हैं तो कर्म योगी है। जिसके लिए मैंने दुनिया वाली गीता से मैंने आपको समझाया था कि पहला होता है ज्ञान योग, फिर होता है बुद्धि योग, फिर होता है कर्म योग, फिर होता है राजयोग। चार अवस्थाएं हैं दुनिया वाली गीता में लिखा हुआ कि बुद्धि योग, जब हमने बाबा का ज्ञान सुना हमें बहुत अच्छा लगा, हमारी बुद्धि इस ज्ञान के साथ लग गई। ये था ज्ञान योग। ज्ञान से हमें प्यार था, ज्ञान की बातें सुनकर के हमें खुशी मिलती थी।
और जब हमारी बुद्धि ने उस ज्ञान को स्वीकार किया, ये ज्ञान राइट है, ये ज्ञान क्या है? राइट है, अपने जीवन में लाने का कार्यक्रम शुरू हुआ, पुरुषार्थ शुरू हुआ, तब उसे कहते हैं बुद्धि योग। और जब हमने उन बातों को अपने जीवन में स्वीकार कर लिया, तो फिर हमने बाबा की श्रीमत के अनुसार हर कर्म को करना शुरू किया, तो हम बन गए कर्म योगी। जब हमारी सारी कर्म इंद्रियां बाबा के श्रीमत पर चलने वाली हो गई, तो हम हो गए अपनी कर्म इंद्रियों के राजा, राजयोगी। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है, कर्म योगी बन के कर्म करो, बाबा की श्रीमत अनुसार ही कर्म करो, निमित्त भाव से करो। करण करावनहार बाबा है, मैं करण करावनहार करा रहा हूं। लाइन समझ में आई है? शिव बाबा ने जैसा बताया है, उनकी श्रीमत के अनुसार निमित्त बन मैं इस काम को करवा रहा हूं, कर्म इंद्रियों से करवा रहा हूं। निर्माण बन के करो, घमंड नहीं आए, ये आज्ञाएं हैं। ऐसे तो बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन दृष्टांत की रीति में सुना रहे हैं। दृष्टि वृत्ति सबके लिए आज्ञा है, दृष्टि के लिए भी आज्ञा है, वृत्ति के लिए भी आज्ञा है। बाबा ने हर एक एक एक्ट के लिए आज्ञा दी है, कौन सा एक्ट कब कैसे करना है। इन सब आज्ञाओं में से कोई भी आज्ञा विधि पूर्वक, कोई भी आज्ञा विधि पूर्वक पालन नहीं करते, तो इसको कहते हैं छोटी मोटी अवज्ञाएं। ये खाता अगर जमा होता रहता है, तो जरूर अपनी तरफ खींचेगा ना। इसलिए कहते हैं, जितना इस समय मेरे भाग्य में प्रारब्ध लिखी जानी चाहिए थी, मेरे खाते में जितना जमा होना चाहिए था, उतना नहीं हुआ। जब पूछते ठीक चल रहे तो कहते हाँ, सब कहेंगे हाँ। और जब कहते हैं कि जितना होना चाहिए उतना है, फिर सोचते हैं इतने हमें बाबा ने इशारे दिए, इतना नॉलेजफुल बनाया, फिर भी जितना होना चाहिए उतना तो नहीं किया। कारण पिछला व वर्तमान बोझ डबल लाइट बनने नहीं देता है। पिछला नहीं क्या होता है? पिछला व वर्तमान बोझ डबल लाइट बनने नहीं देता है। 17/12/1989 को बाबा ने समझाया। कई कहते हैं मेरे को दुख नहीं होता, लेकिन दूसरे दुख देते हैं तो क्या करूं? मेरे को दुख नहीं होता, दूसरे दुख देते हैं तो क्या करूं? दूसरा देता है तो लेते क्यों हो भाई? कोई चीज आपको दे और आप नहीं लो तो वो किसके पास रहेगी? उसके पास ही रहेगी ना। देने वाले तो देंगे, उनके पास है ही दुख, लेकिन आप नहीं लो। आपका क्या स्लोगन है? सुख दो सुख लो,
ना दुख दो ना दुख लो। लेकिन गलती कर देते हो, इसलिए थोड़ा दुख की लहर आ जाती है। कोई दुख दे तो उसे भी परिवर्तन कर उसको सुख दे दो, उसको भी सुखी बना दो। सुखदाता के बच्चे हो, सुख देना और सुखी रहना यही आपका काम है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो